हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 सॉल्यूशन। तो बेटा एक बार फिर से तुम्हारा अपना चैनल पी डॉट खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत है। तो बेटा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में 10.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए थे और बहुत सारे बच्चों की कमेंट भी आए कि सर बहुत ही अच्छा लेक्चर है, हमें सभी क्वेश्चंस प्रॉपर वे से क्लियर है। ठीक है, तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या 6th क्वेश्चन में फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है बच्चों 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो मैं क्या निकालना है बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और क्या निकालना है बच्चों, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर है, मीन्स सब की बार हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं। हमें गिवन क्या दे रखा है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। और हमें क्या गिवन है बच्चों, और हमें गिवन है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो इक्वल है किसके, 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मुझे यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाए तो बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यहीं से निकल जाएगा। मीन्स इन दोनों में से मैं अगर एक भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालू ना तो दूसरे का तो यहीं से आ जाएगा। क्लियर है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे वो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए वेक्टर की से वेक्टर के साथ होगी, तो ए वेक्टर और इनटू में ए वेक्टर। क्लियर है, उसके बाद ए वेक्टर की और बी वेक्टर की होगी तो क्या आएगा, माइनस ए वेक्टर और इनटू में बी वेक्टर। फिर बी वेक्टर की और ए वेक्टर की होगी तो प्लस बी वेक्टर इनटू में ए वेक्टर और उसके बाद माइनस बी वेक्टर की और इस बी वेक्टर की होगी तो क्या आएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर इक्वल टू 8। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होती है। मीन्स ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर करें या बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर करें, ये दोनों ही चीजें क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड होती है किसमें 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 होती है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट बोले या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोले तो ए वेक्टर की और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल भी होती है बच्चों, बी वेक्टर की और ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की। मीन्स दोनों ही चीजें क्या है यहाँ से इक्वल। तो मैं यहाँ से इन दोनों चीजों को इक्वल कर सकता हूँ। अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो बेटा ये कंप्लीट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ए वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल आ चुका है, 8 के इक्वल आ चुका है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, क्लियर बेटा यहाँ तक। अब देखो यहां से मैं ए वेक्टर का स्क्वायर निकाल लूं, मीन्स दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ये जो हमें गिवन था बच्चों इसमें हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया बच्चों, हमने स्क्वेयर कर दिया। अगर दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, दोनों साइड अगर हम क्या कर दें, स्क्वेयर कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा किसके, 8 8 जा 64 ऑफ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, यही आएगा। अब इस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 64 मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस के मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 8 आया। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो 64 क्या बी वेक्टर का मॉडुलस क्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कॉमन, तो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, कितना बचा 64, यहाँ पे 1 तो -1 इक्वल टू 8, मीन्स कितना बचा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इनटू में 63 और इक्वल टू में 8। और बेटा ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है,
क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। मीन्स कितना आया 63 ऑफ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल आ चुका है 8 के इक्वल। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल आया 8/63। हमें क्या निकालना था बी वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ से वो क्या आएगा बच्चों, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास कितना अंडर रूट ऑफ 8/√63। 8 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा बच्चों 2√2 और डिवाइडेड बाय नीचे 63 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 3√7 आएगा, क्लियर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब आप 10th क्लास में या 11th क्लास में कहीं पे भी ऐसे होता था कि एक्स स्क्वायर इक्वल है किसके इक्वल 49 के इक्वल, तो वहां से आप x की वैल्यू +-7 लिखवाते थे, प्लस माइनस क्या लिखवाते थे 7 लिखवाते थे। वो काम आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों अगर किसी भी वेक्टर का जब मॉडुलस निकालेंगे वो क्या कभी नेगेटिव में आ सकता है, नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पे जब भी अगर किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर और वहां से स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम, तो वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए हम डायरेक्ट क्या ले रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास बी वेक्टर आ चुका है। बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ चुका है कितना 2√2 और डिवाइडेड बाय 3√7, क्लियर है। हमें क्या निकालना था ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही निकालना था। तो ये बी वेक्टर का हम निकाल चुके हैं और हमें गिवन है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो वैल्यू पुट करते हैं 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2√2 और डिवाइडेड बाय 3√7 मीन्स कितना बनाइए 8 × 16√2 और डिवाइडेड बाय 3√7। किसका मैग्नीट्यूड आ चुका बच्चों ये ए वेक्टर का, और यही हमें निकालना था। चेक कर लो बेटा ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही हमें फाइंड आउट करना था, क्लियर बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्लियर बेटा। वैसे हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 7th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दिया हमें 7th क्वेश्चन में। यूलेट द प्रोडक्ट, हमें दो क्या दे रखा बच्चों, एक क्वांटिटी दे रखी है एक तरह से, उनकी क्या करनी है सिंपल प्रोडक्ट करनी है, डॉट प्रोडक्ट करना और कुछ भी काम नहीं है। 7th में तो बहुत ही इजी है। क्या बच्चों 3a वेक्टर 3 इंटू ए वेक्टर माइनस के 5 इंटू बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2a वेक्टर और +7 इंटू बी वेक्टर। इन दोनों की हमें क्या करनी है बच्चों डॉट प्रोडक्ट करनी है सिंपली, और कुछ काम नहीं करना है 7th में, क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट हमें करनी आती है बच्चों, कैसे करते हैं 3a वेक्टर की किसके साथ होगी, सबसे पहले 2a वेक्टर के साथ होगी। तो 3a वेक्टर की 2a वेक्टर के साथ करेंगे तो कितना आएगा 3 × 2 = 6 a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर, ऐसे आएगा। अब इस 3a वेक्टर की किसके साथ करेंगे 7b वेक्टर के साथ करेंगे तो कितना आएगा +3 × 7 = 21 a वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर। उसके बाद -5b वेक्टर की 2a वेक्टर के साथ करेंगे तो कितना आएगा -5 × 2 = 10 b वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर। फिर -5b वेक्टर की 7b वेक्टर के साथ करेंगे तो कितना आएगा बच्चों -5 × 7 = 35 b वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर, क्लियर है। अब a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर किसके इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस, अब देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यहाँ पे b वेक्टर डॉट a वेक्टर। मैंने अभी अभी बताया था इससे पहले क्वेश्चंस में कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये दोनों ही क्या होते हैं बच्चों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं इक्वल, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है बच्चों किसके अंदर डॉट प्रोडक्ट में। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लेकिन मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है
इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो वहां पे कॉम्यूटेटिव नहीं भी हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं तुम्हें, डिफरेंस बता रहा हूं, ताकि अभी हम यहाँ पे डिफरेंस करके चले तो हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। क्लियर बच्चों, क्योंकि हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं, हमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं वहां पे। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो यहाँ की पे क्या है हमारा 6 इंटू ए वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 21 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, मैंने सेम रख लिया। अब इसको चेंज कर लूंगा, बी वैक्टर ए वैक्टर को मैं ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो माइनस के 10 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर और माइनस के 35 बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर, तो क्या हो जाएगा बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप इज 6 इंटू ए वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 21 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस 10 ए वैक्टर बी वैक्टर, तो कितना बचेगा प्लस 11 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर और माइनस के 35 बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बस बच्चों हमें यहीं तक सोल्व करना था और इससे आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते इस स्टेप में। तो बेटा दिस इज योर आंसर, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बेटा। तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा बच्चों अभी तक। तो क्लियर है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों क्या है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है किस किस का, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और दोनों जो वेक्टर्स उनका सेम मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों, सेम मैग्नीट्यूड बोल रखा है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, मीन्स उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है ना वो 60 डिग्री अब की बार में गिवन है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। क्लियर है। मीन्स दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। मान लेते हैं एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर, और दोनों ही वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो सेम आएगा। मीन्स हमें ये क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना। अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल पाए तो दूसरे का अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या बच्चों इक्वल है। क्लियर है। और जो स्केलर प्रोडक्ट है ए वेक्टर और बी वेक्टर की वो दे रखी हमें, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर किसके इक्वल, 1/2 के इक्वल। क्लियर है। और जो एंगल है मीन्स दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है, जैसे मान लेते हैं दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, इन वेक्टर्स के बीच में जो ये एंगल थीटा होता था वो हमें अब की बार गिवन है कितना, 60 डिग्री। कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। तो बच्चों फार्मूला लिखते हैं, क्या होता था फार्मूला हमारे पास, ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर इक्वल होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू में कोस थीटा, यही होता था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ऊपर से दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, गिवन होंगे। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, गिवन होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कितना है। ठीक है, तो मैं बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर पुट कर सकता हूं। तो हमारे पास क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह क्या पुट कर लिया मैंने, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही पुट कर लिया, और इनटू में कोस थीटा इज 60 डिग्री, मीन्स कोस 60 डिग्री। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ हमारे पास, 1/2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और इनटू में कोस 60 डिग्री। कोस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, 1/2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और कोस 60 इज 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, मीन्स हमारे पास क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। क्लियर है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए था। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आया, 1 आया। और अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और दोनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या बोल रखा है, इक्वल होगा, तो यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आ चुका और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 आ चुका। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, काफी इजी है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
नाइन्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया बच्चों, फाइंड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें कोई एक एक्स वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, जो ए वेक्टर है ना वो यूनिट वेक्टर है। अगर बच्चों ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यूनिट जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, हमेशा 1 होता है। तो हमें डायरेक्ट दिया नहीं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 है, बस लैंग्वेज में बोल दिया क्या कि इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर कैसा है, एक यूनिट वेक्टर है। और अब बच्चों ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। हम पढ़ चुके हैं ये चीजें, क्लियर है। उसके बाद एक्स वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, हमें दिया एक्स वेक्टर माइनस के ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वेक्टर प्लस के ए वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल दिया, 12 के इक्वल दिया, क्लियर है। तो हमें क्या निकालना बच्चों, यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, एक्स वेक्टर का। तो सोल्व आउट करते बेटा, डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसकी। क्या हमारे पास एक्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वेक्टर की फिर ए वेक्टर के साथ करेंगे तो प्लस ऑफ एक्स वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऑफ एक्स वेक्टर और माइनस ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए वेक्टर और इक्वल टू 12, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर प्लस एक्स वेक्टर और ए वेक्टर। और देखो यहाँ पे फिर से क्या यूज होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो माइनस ऑफ एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर और माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 12। इससे ये कैंसिल आउट। कितना बना बच्चों हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और इक्वल टू 12। यही बचा बेटा यहाँ पे, क्लियर यहाँ तक। क्या यहाँ तक स्टेप क्लियर है बेटा सभी। उसके बाद देखो हमें क्या गिवन है, हमें निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर क्या होगा, लेकिन हमें ए वेक्टर नहीं चाहिए। यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं चाहिए, मीन्स ये यहाँ से नेगलेक्ट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो -1 इक्वल टू 12। नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 1, क्योंकि राइट हैंड साइड जाके 1 -1 क्या हो जाएगा बच्चों, +1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 13। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए मैग्नीट्यूड का, क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, √13। और बेटा प्लस माइनस मीन्स माइनस क्यों नहीं लगाया, वो रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। इसलिए एक्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, √13 आया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा, ठीक है। क्या दिया हमें, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो बेटा हमें गिवन वेक्टर्स दे रखे हैं। सबसे पहले गिवन वेक्टर्स, गिवन ए वेक्टर है क्या, 2i कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। उसके बाद बी वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर क्या गिवन है, -i कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के k कैप। और बच्चों सी वेक्टर में गिवन है क्या, 3i कैप प्लस j, 3i कैप प्लस के j कैप। सच दैट उसके बाद बोल रखा है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। क्या है, परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ये दे रखा हमें, क्लियर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा में किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर बच्चों। तो बेटा अगर हमें परपेंडिकुलर दे रखी ये कंडीशन, यहीं से सब कुछ हम निकालने वाले हैं, यही कंडीशन हमें क्या है, गिवन है।
अगर बेटा मैंने बताया था, अब देखो इस कंप्लीट को सोल्व आउट करेंगे तो एक वेक्टर ही तो आएगा, ये भी एक वेक्टर होगा, ये सी वेक्टर, सी भी क्या एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है, दोनों वेक्टर्स क्या है यहाँ से परपेंडिकुलर, ये हमें क्या है गिवन है। तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं लिख सकता कि इन दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो क्या बोलते हैं वहां से कि उन दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो कितनी आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। तो मैं यहाँ से क्या लिख के चलता हूं कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, क्योंकि दोनों ही वेक्टर्स क्या आएंगे परपेंडिकुलर है। क्लियर बच्चों, तो मैं यहाँ से डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो क्या निकाल लेंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। निकालते बच्चों ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो, कितनी है 2i कैप प्लस के 2j कैप और बच्चों 3k कैप। क्लियर है, उसके बाद प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है माइनस आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के k कैप, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर, सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर हमारे पास 3i कैप और प्लस के j कैप और किसके इक्वल होगा, ये जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद पहले एक बार इन्हीं को सोल्व कर लेते हैं, उसी के बाद डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है 2i कैप और प्लस लैम्डा इंटू माइनस आई कैप, तो हमारे पास ये कितना बचेगा बच्चों, ये बनेगा 2 माइनस के लैम्डा और आई कैप बार, क्योंकि दो वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं बच्चों, ऐड करना तो आता है ना दो वेक्टर्स को, प्लस उसके बाद 2 प्लस के 2 इंटू लैम्डा करेंगे तो कितना आया 2 लैम्डा और साथ में जे कैप बार प्लस 3 और प्लस के लैम्डा ऑफ के कैप। ये कंप्लीट एक वेक्टर आ चुका है और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी हमें 3i कैप प्लस जे कैप के साथ, और ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। क्लियर है। अब देखो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप वाले के साथ करते हैं तो 3 की इसके साथ होगी, मीन्स 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, और आई कैप इंटू आई कैप किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। उसके बाद जे कैप की जे कैप वाले के साथ करते हैं तो कितना आएगा प्लस टू लैम्डा और इंटू में 1। क्लियर, क्योंकि जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो कितना है बच्चों 1 है। अब देखो के कैप का यहाँ पे कंपोनेंट है ही नहीं, मीन्स एलिमिनेट है, जीरो है, तो इसकी जब जीरो के साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, किसके इक्वल होगा ये यहाँ पे इक्वल टू जीरो। अब 3 इंटू 2 इज 6 माइनस के 3 लैम्डा प्लस 1 की इस कंप्लीट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 प्लस 2 लैम्डा ही आएगा और इक्वल टू जीरो। क्लियर यहाँ तक। अब 6 और प्लस 2 इज 8 और माइनस 3 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा इज माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। 8 इक्वल टू माइनस लैम्डा को जब बच्चों राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस लैम्डा, तो 8 इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से और करके क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 8, मीन्स लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी बच्चों लैम्डा की निकालनी थी, तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू 8। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो कि लैम्डा की वैल्यू क्या आई है। क्लियर बच्चों, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे वेक्टर अलजेब्रा से पहले ही डर जाते हैं, जो बच्चा डर गया बेटा पहले ही वेक्टर अलजेब्रा से तो उसको समझ में कैसे आएगा। तो अगर तुम्हें स्टार्टिंग से चैप्टर को अगर अच्छे वे से प्रॉपर वे से करते हो तो बेटा चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है डरने लायक, ठीक है, तो प्रॉपर वे से काम जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों क्या है। सो दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सबसे पहले तो मैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स गिवन है, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ये क्या है बच्चों में गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें
कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं, कुछ वेक्टर्स क्या कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो एक वेक्टर ही आएगा। उन वेक्टर्स को हमें क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में ए वेक्टर, ये कंप्लीट हमें परपेंडिकुलर दिखाना है। किसके, इस परपेंडिकुलर टू किसके बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर, इसके क्या दिखाना है हमने, परपेंडिकुलर। ये प्रूव करना है, ये हमारा टू प्रूव है, शो करना है। क्लियर है। तो बच्चों हमने अगर दो वेक्टर्स को कभी भी परपेंडिकुलर दिखाना हो तो क्या करते हैं, उन दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है वो अगर मैं किसके इक्वल दिखा दूं, जीरो के इक्वल दिखा दूं तो हमारा काम हो जाएगा। मीन्स मैं क्या दिखा दूं, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर, इस कंप्लीट की डॉट प्रोडक्ट अगर इसके साथ मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, अगर मैं क्या दिखा दूं, जीरो की इक्वल दिखा दूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, टू प्रूव हो जाएगा। मीन्स मैं परपेंडिकुलर, अगर मुझे दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है, मैं दो वेक्टर्स किसको बोल रहा हूं बच्चों, ये कंप्लीट सोल्व आउट करने के बाद एक वेक्टर होगा, ये कंप्लीट सोल्व आउट करने के बाद एक वेक्टर होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स को अगर मुझे परपेंडिकुलर दिखाना है तो इन दोनों वेक्टर्स की मैं डॉट प्रोडक्ट अगर किसके इक्वल ले आऊं, जीरो के इक्वल ले आऊं तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो करते हैं बच्चों सोल्व। अगर डॉट प्रोडक्ट मैं इसकी सोल्व आउट कर रहा हूं तो बेटा पहले इसकी इसके साथ होगी, इस कंप्लीट की प्रोडक्ट इसके साथ होगी। तो करते हैं तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, उसके बाद बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर भी क्या हो जाएगा बच्चों, चलो लिख देते हैं अलग से, बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस उसके बाद इस कंप्लीट की इसके साथ होगी, इस कंप्लीट की बच्चों इसके साथ होगी तो क्या आएगा, प्लस नहीं, ये दिस प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पे बच्चों साइन किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस ऑफ ए वेक्टर और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो एक नंबर होता है तो आगे लिख सकते हैं। देन उसके बाद बी वेक्टर और इनटू में ए वेक्टर। क्लियर। अब इसके साथ करेंगे तो प्लस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर। क्लियर है। सेम ऐसी इसके साथ भी होगी तो क्या आएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब हमें इसकी प्रोडक्ट किसके इक्वल लेके आनी थी, जीरो के इक्वल लेके आनी थी ना। तो यहाँ पे कितना बना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसके बाद बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर को मैं ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर भी लिख सकता हूं, क्योंकि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, इक्वल मींस कॉम्यूटेटिव होती है। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, 7 8 हो या 8 7 हो, एक ही बात है। तो मैंने कैसे लिख लिया इसको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू ए वेक्टर और इनटू बी वेक्टर और माइनस के बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ये दोनों क्वांटिटी सेम दिखाई दे रही है प्लस माइनस में, तो कंप्लीट क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे क्या पास क्या बचा बच्चों, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस ऑफ, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटी नंबर ही तो होता है बच्चों, एक फिक्स नंबर होता है। क्लियर है मैग्नीट्यूड, तो क्लियर है। उसके बाद तो यहां से मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकता हूं, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर पहले लिख दूं, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। मीन्स कितना आया, जीरो आया। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल लेके आ चुका हूं, जीरो के इक्वल। अगर जीरो के इक्वल आ चुकी है तो ये दो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर के। क्लियर है बच्चों,
क्लियर बेटा? क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है बच्चों। क्लियर बेटा? क्लियर बच्चों? तो बेटा जो भी बच्चा चैनल पे न्यू है तो बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर तुम्हें लेटेस्ट लेक्चर या लेटेस्ट कोई भी सीबीएसई रिलेटेड कोई भी तुम्हें वीडियोस या लेक्चर चाहिए या जानकारी चाहिए कि सीबीएसई में क्या चल रहा है, तो वो सभी लेटेस्ट जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।